वो क्रूर तानाशाह जो करता था भारतीयों से बेइंतहा नफरत, फ्रिज में रखता था कटा सिर, सोता था लाश के साथ। दुनिया में एक से एक क्रूर शासक हुए हैं जिनकी कहानियां रूह कपा देती है। कोई अपने ही लोगों को बंदी बनाने के लिए मशहूर था तो किसी को कत्ल करते हुए देखना अच्छा लगता था। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारतीयों से नफरत थी, लोगों के शवों के साथ सोने का शौक था, सिर काट कर फ्रिज में रखता था, डिनर टेबल पर सजाता था। पागलपन और क्रूर हरकतों के कारण इसे मैड मैन ऑफ अफ्रीका, युगांडा का कसाई तक कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की। अमीन 1971 में मिलेट ओबोट को हटाकर सत्ता में आए थे। 4 अगस्त 1972 को उन्हें सपना आया कि अल्लाह ने उससे कहा कि सारे एशियाई लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दो। फिर क्या था, सुबह उठते ही इस तानाशाह ने फरमान जारी किया कि युगांडा में वर्षों से रह रहे एशियाई लोग तुरंत देश से बाहर निकल जाएं। उनके पास सिर्फ 90 दिन का समय है वरना बंदी बना लिए जाएंगे। इसके बाद भारतीय मूल के करीब 90,000 लोगों को देश निकाल दिया गया। इन लोगों की आबादी सिर्फ 1% थी, लेकिन वहीं की 20% संपत्ति पर इनका कब्जा था। इन लोगों को अंग्रेज भारतीय महाद्वीप से युगांडा लेके गए थे। हैवान, राक्षस, आदमखोर तक कहे लोग। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8 साल के शासनकाल में उसने क्रूरता की ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में भी नहीं मिलती। इसलिए उसे इंसानियत का दुश्मन, हैवान, राक्षस, आदमखोर और न जाने क्या क्या कहा गया। युगांडा के एक सामान्य सैन्य अधिकारी ने सत्ता के शिखर तक पहुंचकर ईदी अमीन ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, लाशों के ढेर लगा दिए, पीता था इंसानों का खून। उसके शासनकाल में 2 लाख से अधिक युगांडा वासी मौत के घाट उतार दिए गए। प्रमुख नेताओं के सिर काट दिए और उन्हें फ्रिज में रखा। अमीन समय समय पर इन्हें फ्रिज से निकालता था और डिनर टेबल पर रखकर बातचीत करता था। कहा तो ये भी जाता है कि यह तानाशाह इंसानों का खून पीता था और गोश्त खाता था। शवों के साथ सोने का इसे शौक था। उसे 4000 विकलांग लोगों को नील नदी में फेंकने का आदेश दिया था ताकि मगरमच्छ उन्हें अपना निवाला बना ले। उसका शासन खत्म होने के बाद युगांडा में कई जगह लोगों की लाशें सड़ती हुई मिली। तमाम सामूहिक कब्रों का पता चला था। सैन्य तख्ता पलट पर बना राष्ट्रपति। 6 फीट 4 इंच लंबे कद काठी वाले ईदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के कोबोको में हुआ था। उनका पूरा नाम ईदी अमीन दादा था। उसके पिता ने जन्म के कुछ दिनों बाद ही अमीन और उसकी मां को त्याग दिया था। पिता ईसाई थे लेकिन अमीन ने धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल कर लिया था। उसकी मां एक हकीम थी जो लोगों का इलाज करती थी। अमीन सिर्फ कक्षा 4 तक पढ़ा था। 1946 में रसोई के रूप में ब्रिटिश सेना किंग्स अफ्रीकन राइफल में भर्ती हुआ। बाद में अपनी क्षमता के दम पर वह सैनिक बन गया। फिर प्रमोशन होता रहा। इस दौरान वह बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने के साथ साथ तैराक भी था। 1971 में मिलेट ओबोट को सैन्य तख्ता पलट के जरिए हटाकर उसने सरकार पर कब्जा कर लिया, नया संविधान लागू किया और खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने तंजानिया समेत कई देशों पर हमले किए, अधिकांश प्रदेशों को अपना दुश्मन भी बना लिया। ऐसे और भी मजेदार फैक्ट्स और कहानियों के लिए मंथन बाबा को फॉलो करें।